इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे राहत पहुंचाने वाली खबर, काबुल से भारतीयों को लेकर और उनको बचाकर सुरक्षित लाने के लिए मोदी सरकार अपने बड़े मिशन पर काम कर रही है और एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर 148 भारतीयों को लेकर काबुल से जामनगर पहुंच गया है। जामनगर में लैंडिंग की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। जामनगर से भारतीयों को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर हिंडन एयरबेस आएगा, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर आप देखिए, ये जामनगर की तस्वीर है जहां पर इन सभी यात्रियों को इन बसों में बैठाया गया है और इनके चेहरे पर जरा सुकून देखिए, राहत देखिए। आजादी की हवा में सांस लेने का मतलब क्या है, ये भारत पहुंचकर महसूस होता है। ये तस्वीरें आप देखिए। आपको पूरी टाइमलाइन बता दें, आज सुबह 8 बजे इन 148 भारतीयों ने काबुल से उड़ान भरी थी, लेकिन काबुल छोड़ने के दौरान इन लोगों में इतनी दहशत और इतनी जल्दबाजी थी कि वो सुबह 7 बजे से ही आकर विमान में बैठ गए थे। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं और क्योंकि वो खुद अफगानिस्तान की यात्रा कर लौटे, उन्होंने इस गृह युद्ध की तस्वीरें देखी, इसलिए वो इन लोगों की दहशत और अब वो राहत भी समझ सकते हैं। मनीष, आप बताएं कि कितने भारतीय आए, इनमें कितने राजनयिक हैं, कितने अधिकारी हैं, सुरक्षा बल के भी लोग क्या इसमें शामिल हैं, पूरी तफसील से बताएं। मीनाक्षी, इस समय जामनगर में एयरबेस पर जो लोग मौजूद हैं उनकी संख्या कुल मिला के 148 है और उसके बाद जैसे ही वो लैंड किए एक सुकून का एहसास था, चारों तरफ जयघोष भारत माता की जय का था। इस C-17 ग्लोब मास्टर में ऑन बोर्ड डिप्लोमेट, साथ में काबुल में जो एम्बेसडर थे रुपेंद्र टंडन, उसके अलावा कुल मिला के 18 और ऑफिशियल्स जो कि एम्बेसी के थे, उसके अलावा ITBP के 2IC जो लेफ्ट 2IC रवि गौतम वो इसमें ऑन बोर्ड थे, उसके अलावा ITBP के सिक्योरिटी पर्सनल्स वो मौजूद थे, यहाँ तक कि सिविल लोग और कुछ और भी जो बाकी जो आसपास के एरिया के लोग थे जो इंडियन नेशनल थे उनको इसमें लाया गया और कुल मिला के इनकी संख्या 148 है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि एम्बेसडर रुपेंद्र टंडन, साथ में जो ब्रिगेडियर हैं वहाँ पे डिफेंस अटैचे ब्रिगेडियर सौरभ, उसके बाद कर्नल SK सिंह, साथ में पॉलिटिकल एडवाइजर संजय कुमार सुतार और साथ में IG सोनल अग्निहोत्री, इन सभी को उन्होंने सबसे पहले एक पैसेज बनाया, लिस्ट तैयार की और फिर उसके बाद जो भारतीय वहां पर थे उन सबको C-17 में लेके आए। लेकिन C-17 तक लाना आसान नहीं था। उसके अलावा जो वहां पर 3 जर्नलिस्ट हैं, दो निजी 3 जर्नलिस्ट, उनको इसमें ऑन बोर्ड लाया गया। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एसेट्स यानी सिविल सोसाइटी के लोग वहां पर काम कर रहे थे, हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में या मेडिसिन के बिजनेस में काम कर रहे थे, उनको भी इसमें जगह दी गई और 148 के साथ इस समय जामनगर में लैंड कर चुके हैं वो। लेकिन उसके अलावा एयरफोर्स के ऑफिसर्स के द्वारा दोबारा से मिशन स्टार्ट किया जाएगा जब जो बाकी 239 अफगान सिख कम्युनिटी के जो लोग वहां पर हैं, उसके अलावा हिंदू कम्युनिटी और इंडियन नेशनल्स, उनको लाया जाएगा। लेकिन अब जामनगर तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि बीच में जो पाकिस्तान और ईरान का एयर स्पेस है उसको अवॉइड किया गया, फिर उसके बाद पर्शियन गल्फ से होते हुए जामनगर पहुंचा गया और कुल मिला के 4 घंटे तक खुद। अब एक जानकारी मनीष आप ये दर्शकों को दीजिए कि अब जितने ये लोग यहाँ पर जामनगर एयरबेस पहुंचे हैं, यहाँ से क्या C-17 में ही वापस सवार होकर हिंडन एयरबेस तक आएंगे या फिर अब किसी बोइंग विमान के जरिए इन्हें हिंडन एयरबेस लाया जाएगा? मीनाक्षी, हम आपको बता दें कि दरअसल जामनगर में लैंडिंग के बाद, क्योंकि जामनगर में रिफ्यूलिंग होनी है और उसके बाद यहां पर लाया जाएगा, इसीलिए यहां पर सभी को टेक ऑफ लैंड करने के बाद जामनगर में उतारा गया। अगर आप देखें तो ITBP के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर आ चुके हैं हिंडन एयरबेस पर और यहीं से लाने के बाद उनको अलग अलग जगहों पे ले जाया जाएगा। हमें बताया गया कि DG ITBP खुद उनसे मुलाकात करेंगे, उन सभी जिसमें 2IC रवि कुमार गौतम भी शामिल हैं, उन सबसे मिलेंगे। उसके अलावा MEA में एक बड़ा डेलीगेशन होगा जहां पे इन सबसे मुलाकात की जाएगी। जो अभी के सिनेरियो है उसमें जामनगर से यहां पर फ्लाई बैक करने के बाद हिंडन एयरबेस पर लाया जाएगा। मीनाक्षी, और ये वापसी भी C-17 ग्लोब मास्टर से ही होगी। मनीष,
जो अभी तक इनिशियल जानकारी मिली है वो C-17 ग्लोबमास्टर से ही है, क्योंकि इसमें जहां 148 वो लोग हैं जो कि अफगानिस्तान से यानी काबुल से के अलग अलग इलाके से थे और फिर उनको लेकर यहां आया गया, साथ में एम्बेसी के लोग हैं, तो उसके अलावा करीबन 100 की संख्या में गरुड़ कमांडोज भी हैं जो पूरी तरीके से इक्विप्ड थे। तो जामनगर में लैंड करने के बाद ग्लोबमास्टर के जरिए ही यहां पर लाया जाएगा। अभी बिल्कुल मनीष, ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम इंडिया टीवी के दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो जब जामनगर में इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर विमान लैंड किया, और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर वतन वापसी के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, राहत की सांस वो ले रहे हैं, तालिबान के चंगुल से मानो कि आजाद होकर लौटे हैं, क्योंकि एक डर और दहशत का माहौल अफगानिस्तान की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अनरेस्ट की सिचुएशन है, गृह युद्ध की स्थिति आपने देखी, और अब जब ऐसी हलचल से निकलकर ये लोग भारत की सरजमी पर पहुंचे तो जाहिर है वो राहत भी मिलनी थी, और भारत माता की जय जयकार हुई, भारत माता की जय के नारे बुलंद किए गए। एक बार वीडियो का वो हिस्सा हम आपको सुनाते हैं और मनीष से हम फिर वापस बात करेंगे। भारत का ये एक महत्वपूर्ण मिशन मोदी सरकार द्वारा चलाया गया, लेकिन मनीष ये कहना होगा कि भारतीय वायुसेना एक बार फिर देवदूत बनकर आई है। मनीष, मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा रही हूं, ये बात हमें बार बार कहनी होगी और नहीं भूलनी होगी कि सरकार की प्राथमिकताएं तो बहुत ही क्लियर हैं ही, लेकिन साथ ही भारतीय वायुसेना एक बार फिर देवदूत बनकर सामने आई। फिर चाहे हम ऑपरेशन मैत्री की याद हम दर्शकों को दिलाएं या फिर आज की जो तस्वीर इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं। आपको बिल्कुल ध्यान होगा, वायुसेना ने हर मौके पर ये जो इनके फाइटर पायलट्स या फिर जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स या ट्रांसपोर्ट पायलट्स हैं, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर जो अपना रोल निभाया है, और इस बार फिर से इन्होंने प्रूव किया। आपको ध्यान होगा जब जनरल वीके सिंह MEA थे, मतलब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फॉर स्टेट थे, तो उस दौरान भी बड़ा ऑपरेशन इन्होंने किया और सभी भारतीयों को वापस सुरक्षित लेकर आए थे। और एक बार फिर से, क्योंकि चुनौती बहुत ज्यादा थी, जो पूरा टारमैक था काबुल का, वहां पे लोगों ने ऑक्यूपाइड कर रखा था, वहां से निकलना बहुत मुश्किल था, और सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी, यानी ग्लोबमास्टर को सिक्योर करना भी जरूरी था। इसीलिए खुद भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर के, उन्होंने अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ अपने गरुड़ कमांडोज, जो कि यहां से स्ट्रेटेजिक वजह से हम आपको नहीं बता रहे किस लोकेशन से वो आए, लेकिन यहां से महज करीबन 40 किलोमीटर की दूरी से उन सबको हिंडन एयरबेस लाया गया, और फिर उसके बाद इन गरुड़ कमांडोज को C-17 में रखकर सीधा काबुल भेजा गया। लेकिन काबुल पहुंचना आसान नहीं था, एयर स्पेस अफगानिस्तान और ईरान का पूरी तरीके से अवॉइड करना था, इसीलिए सबसे पहले जो C-17 ग्लोबमास्टर है तजाकिस्तान में लैंड किया, और तजाकिस्तान में लैंड करने के बाद चुनौती इस बात की थी कि इसे काबुल पे लैंड करवाया जाए, और इसीलिए पूरी सूझबूझ के साथ ये जो देवदूत हैं यानी एयरफोर्स के ये एयर वॉरियर्स, इन्होंने बहुत ही गंभीरता और साथ में बहादुरी के साथ इसको लैंड करवाया। और जब लैंड करवाया तो 4 से 5 घंटे का वो टाइम था, क्योंकि पूरा सराउंडिंग तालिबान पे था, कहीं से भी कोई भी ऐसा दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए थी। इसीलिए उस दौरान भी गरुड़ कमांडोज ने चारों तरफ से घेराबंदी की अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ, ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके और कहीं से भी तालिबान का कोई अग्रेसिव ऑपरेशन C-17 की तरफ ना आए। तो एक तरफ जहां गरुड़ कमांडोज ने चारों तरफ घेराबंदी की, तो वहीं जो पायलट इसमें थे ग्रुप कैप्टन रैंक ऑफिसर, हमें कहा गया है कि उनका नाम जब तक ना बताएं जब तक हम वो दिल्ली लैंड नहीं कर जाते, उन्होंने बहुत बहादुरी और सूझबूझ के साथ उस टारमैक पे उन सभी एरियाज को अवॉइड किया जहां पर जो प्रेजेंस था तालिबान का या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का वो था, क्योंकि ये 3 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप है, इसको क्लियर करने में भी बहुत ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा। अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस, टर्की के सिक्योरिटी फोर्सेस, वो इस एरिया को सिक्योर कर रहे थे। लेकिन बात तब हुई जब तजाकिस्तान पे 3 घंटे स्पेंड करने के बाद सीधा लैंड किया काबुल एयरबेस पर, हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और लैंडिंग के बाद 4 घंटे बहुत मुश्किल वाले थे, क्योंकि जहां एक तरफ घेराबंदी के साथ गरुड़ कमांडोज थे, तो वहीं जो एयर वॉरियर्स थे उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला। और यही वजह है कि अब इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद
249 अफगान सिख जो इस समय अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उसके अलावा करीबन 400 और, यानी कुल मिला के 1000 की संख्या में जो इस समय इंडियन नेशनल या फिर अफगान सिख, अफगान हिंदू वहां पर मौजूद है अफगानिस्तान में, उनको लाने की चुनौती है। और एक बात, चुनौती बहुत बड़ी है मनीष, और इसलिए मैं एक और चुनौती का जिक्र यहाँ पर आपके सामने कर रही हूँ, जिससे दर्शकों को भी इस बात का अंदाजा मिले कि काबुल में और खासतौर पर हामिद करज़ई एयरपोर्ट पर स्थिति क्या है। अब हमने कुछ तस्वीरें हाल में देखी मनीष की, वहां पर बहुत ज्यादा एयरपोर्ट पर और यहाँ तक कि एयर स्ट्रिप पर लोग आ जाते हैं या आ रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। ऐसे में कैसे संभव हो पाया कि जो भारतीय विमान C-17 ग्लोब मास्टर में ये 148 भारतीय नागरिक सवार हो पाए और वहां से आसानी से उड़ान भर पाए, ये कैसे मुमकिन हुआ? मीनाक्षी, इसके लिए मैं आपको सीधा 48 घंटे पीछे ले चलता हूं, यानी काबुल हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो इंडियंस जिनको इस पे जाना था, एम्बेसडर खुद वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड करेगा। लेकिन जैसे ही वहां पर लोगों को पता लगा कि इस समय ये लास्ट एक आवर्स हैं, यानी वही 4-5 घंटे हैं जिसमें जो एयर सपोर्ट सिस्टम है वो चलेगा और यूएस एयरफोर्स हो या फिर उसके बाद टर्की का एयरफोर्स या इंडियन एयरफोर्स, वो यहां पर ऑपरेशन करेगी। भीड़ लोगों की बढ़ने लगी और यही वजह है कि पिछले 24 घंटे पहले की जो तस्वीर थी हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसमें लोगों का हुजूम था, वो जो एरिया था वॉल से उसको पार कर रहे थे और उसमें फायरिंग हुई और उसमें कई सारे लोगों की जान भी गई। लेकिन चुनौती इस बात की थी कि भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालना, इसीलिए फिर उसके बाद जो टर्की और साथ में नाटो फोर्सेस के लोग वहां पर थे, उन्होंने एक एक करके वहां पर जितने भी जो अफगान नेशनल थे जिनकी वजह से पूरा टारमेक कंट्रोल था, पूरे टारमेक पे उनकी एयर स्ट्रिप पे उनकी मौजूदगी थी, वहां पर ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत मुश्किल था। इसीलिए एक एक करके फिर उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, वहां पर बहुत सूझबूझ के साथ अमेरिकन और साथ में टर्की ने उन लोगों को बाहर निकाला। और इस समय के हालात में जो अभी हमारे ऑन ग्राउंड सोर्सेज हमें बता रहे हैं, जो खुद वहां पर मौजूद हैं, कि एक भीड़ एयरफोर्स जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बाहर है, यानी उस प्लेटफॉर्म पे है जो कि अराइवल की तरफ जाता है, वहां पर लोगों की ये बहुत बड़ी चुनौती थी। मनीष, माफ कीजिए, मुझे आपको यहाँ पर रोकना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो बातें आप बता रहे हैं उससे दर्शकों के मन में भी एक दहशत आ सकती है, वो भी विचलित हो सकते हैं कि क्या भारत के नागरिक अफगानिस्तान में, काबुल में वो वाकई में सुरक्षित हैं या नहीं, क्या उनकी सुरक्षित वतन वापसी हो पाएगी या नहीं। तो आप इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाइए क्योंकि जो कदम उठाया गया है भारत की ओर से, ऑपरेशन जिंदगी चलाई गई है, उसमें 148 जिंदगियां काबुल से सुरक्षित वतन वापसी कर चुकी हैं। जी हां, एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें, जामनगर की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, C-17 ग्लोब मास्टर काबुल से 148 भारतीयों को वतन लेकर आया है और यही वजह है कि इन चेहरों में आप एक डर और दहशत की लकीर तक नहीं देखेंगे क्योंकि इन्हें ये पता है कि जो भारत की वायुसेना के देवदूत हैं वो इनके सुरक्षा में मुस्तैद है। भारत सरकार इनके पीछे मजबूती के साथ खड़ी हुई है और इसलिए इनकी सुरक्षित वतन वापसी हो पाई है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं, भारतीय हैं जो वहां पर अफगानिस्तान में, काबुल में फंसे हुए हैं और हो सकता है अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में भी फंसे हुए हों। उन्हें भी लाने के लिए भारत सरकार प्रयासरत है और भारतीय वायुसेना का ये मिशन ऑपरेशन जिंदगी तब तक चलता रहेगा जब तक कि हर एक भारतीय जिंदगी को वहां से सुरक्षित वतन वापसी नहीं हो जाती। मनीष से एक बार हम और डिटेल ले लेते हैं। मनीष, आपने पूरा सिलसिला बताया कि किस तरीके से इन लोगों की वतन वापसी मुमकिन हो पाई है, लेकिन अब आगे क्या और कितने लोगों को आना है? अब इन लोगों को जो हिंडन एयरबेस पर लाए जाएंगे, क्या उन्हें फौरन वहीं से उनके घरों की ओर रवाना कर दिया जाएगा? आगे की पूरी फॉर्मेलिटीज बताएं। मीनाक्षी, जो ये 148 जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, एम्बेसडर खुद उसमें हैं, साथ में डिफेंस एडवाइजर, एयर अटैचे, ये सभी लोग हैं, यहाँ उतरेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से उनके लिए गाड़ियाँ की गई हैं। आईटीबीपी के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके लिए गाड़ियाँ आ चुकी हैं और वो यहाँ से आगे की तरफ मूव करेंगे। आईटीबीपी के ऑफिशियल सबसे पहले ये जितने भी लोग हैं, ये हमें बताया जा रहा है कि एमईए में हो सकता है कि इनकी मुलाकात हो, नहीं तो ये सभी लोग अपने अपने घर जाएंगे। एक सुकून का पल है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उन बैक होम लोगों के लिए है जो अफगानिस्तान में इस समय मौजूद हैं, जो जलालाबाद में है, कंधार, हेरात, उसके अलावा
गजनी और हेलमंड के एरियाज में थे, जिनको पास में अफगानिस्तान के राजधानी काबुल पे लेकर आया गया है। इसलिए कुल मिला के 249 अफगानी सिख जो मौजूद इस समय गुरुद्वारे में हैं वो हैं। जलालाबाद में करीबन 10 के लगभग अफगानी सिख हैं। उसके अलावा जो हिंदू कम्युनिटी है यानी अफगानी हिंदू, उसमें करीबन 50 की संख्या में लोग इस समय आर्य समाज मंदिर के अंदर हैं। ये लोग हैं, इनका ये कहना है कि तालिबान इनके पास आया और उनसे बातचीत की और उन्हें कहा कि कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन ये वतन वापसी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान वापस आए। इसीलिए कुल मिला के 400 की संख्या में ये लोग हैं। और उसके अलावा वो हिंदुस्तानी लोग हैं जो कि मेडिकल फार्म में काम कर रहे थे। जैसे मान लीजिए SRL वहां पे काम कर रही थी, जो कोविड के टाइम पे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए, तो SRL के करीबन 10 एम्प्लॉयज वहां पर हैं। उसके अलावा जो बाकी कंपनीज हैं या फिर टूरिस्ट कंपनीज और साथ में जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वहां पे काम करने वाले कुल मिला के 1000 की संख्या में इस समय भारतीय अफगानिस्तान में हैं, जिनको लाने के लिए एक बार फिर से गवर्नमेंट तैयारी कर रही है ताकि ग्लोब मास्टर को दोबारा भेजा जाए 2 की फॉर्मेशन में। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि टामे को क्लीन किया जाए और फिर उसके बाद ही भेजा जाए, क्योंकि यहां से लेकर 2 घंटे की फ्लाइट है और 1 घंटा 5 मिनट जो अफगानिस्तान है वो हमसे समय में पीछे है। इसीलिए उस एरिया को सिक्योर करने के लिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तालिबान के हाथ में है। एक लंबी नेगोशिएशन कल भी चली थी और यही उम्मीद की जा रही है कि उन्हीं भारतीयों को वापस लाने के लिए एक बार फिर से लंबी नेगोशिएशन चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा लगता है कि आंखों के सामने एक ऐसी तस्वीर इन भारतीयों की थी जहां पर उन्हें लग रहा था कि क्या तालिबान की दहशत के आगे उन्हें मजबूर होना पड़ जाएगा। लेकिन उसी वक्त आप ये सोचिए, भारत की देवदूत वायुसेना के जवान काबुल पहुंचे, इन्हें मजबूती के साथ सुरक्षित वतन वापसी कराई गई है। 148 भारतीयों को काबुल से वतन वापसी का रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल भरा रहा और बहुत ही चैलेंजिंग था। C-17 ग्लोब मास्टर कल ही काबुल पहुंच गया था। कई घंटों तक उसे काबुल एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं मिली थी। काफी देर तक ग्लोब मास्टर हवा में उड़ता रहा, जैसा हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद बता रहे हैं। लेकिन भारतीय एयरफोर्स का हौसला बुलंद रहा, वो वक्त का इंतजार करते रहे और जैसे ही मौका मिला हमारे जाबाज 148 हिंदुस्तानियों को लेकर वो वतन लौट आए। आपको कब वहाँ से कब निकले काबुल से? कर रहे हैं आप? कल शाम में निकल गए। नहीं वैसे वहाँ का माहौल कैसा है? माहौल तो वहाँ जब सरकार ही चेंज हो गया तो माहौल तो प्रशासन। अपने कितने भारतीय वहाँ पर है अभी? भारतीय उसके बारे में हमारी तो जानकारी क्या चाहते हैं सर? आप कितने लोग आए? कितने लोग? सोचिए क्या परिस्थिति रही होगी उस वक्त जब नीचे हामिद करज़ई एयरपोर्ट पर लोगों की बेतहाशा भीड़ दौड़ रही हो। जरा सोचिए उस मंजर को, क्या स्थिति रही होगी उस वक्त जब वायुसेना के पायलट लगातार इस ताक में थे कि कब उन्हें वो एयर स्ट्रिप खाली मिलेगी, कब वो वहां लैंड करा पाएंगे, कब अपने लोगों को वो सुरक्षित वतन वापसी करा पाएंगे। जरा सोचिए उस वक्त का मंजर कितना डरावना होगा, जो वहां पर मौजूद 148 भारतीय राह तक रहे होंगे कि कब उनके लोग उन्हें लेने के लिए आएंगे, भारतीय वायुसेना पहुंचेगी और उन्हें वतन वापसी करा पाएगी। जाहिर है बहुत मुश्किल ये समय रहा होगा, बहुत चिंताजनक। एक एक पल इस वक्त काबुल में काटना मुश्किल होगा इन तमाम भारतीयों के लिए। मनीष, एक एक सेकेंड, एक एक पल बहुत मुश्किल से बीत रहा होगा। मुझे तो ये लगता है कि जिस वक्त इन्होंने C-17 ग्लोब मास्टर के अंदर अपना पहला कदम रखा होगा, वहीं से इन्होंने राहत की सांस लेनी शुरू कर दी होगी। मीनाक्षी, जब 7 घंटे का टाइम बताता हूं मैं, करीबन आज सुबह 7:30 बजे से पहले के 7 घंटे, जब 3 मेरे खुद के करीबी जानकार इस समय जो ऑन बोर्ड हैं वो वहां पर एयरबेस पर थे, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो वहां पर जब मौके पे मौजूद थे, करीबन 7 से 8 घंटे का समय वो था जब उन्हें कार के अंदर ही बैठना पड़ा। और चारों तरफ जब वो उससे पहले एयरबेस पे थे यानी हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो उस दौरान ये फायरिंग शुरू हुई। सबसे पहले इंडिया टीवी ने अपने सभी लोगों को बताया कि फायरिंग शुरू हुई है और फायरिंग नाटो फोर्सेस कर रही हैं, वहां की भीड़ को तितर बितर करने के लिए कर रही है, उसमें कैजुअल्टीज हुई। और वही तस्वीर 1 घंटे के बाद दिखाई भी दी कि जब कैजुअल्टीज बहुत ज्यादा दिखने लगी। लेकिन
जो एक और तस्वीर थी वो बहुत चिंता वाली थी कि वो 7 घंटे का सफर था, जो 7 घंटे गाड़ी के अंदर वो लोग बंद रहे, उस बीच वो पूरा पैसेज यानी एम्बेसी के ग्रीन जोन से लेकर हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरबेस तक का ये पूरा जो एरिया था ये तालिबान के कब्जे में है। इसीलिए लंबी नेगोशिएशन चली और धड़कनें सबकी बढ़ी हुई थी। परिवार के लोग जो यहाँ पर थे, उनके घर के लोग, चाहे वो डिफेंस एडवाइजर हो या फिर एम्बेसडर खुद वहाँ पर हो, जिन्होंने, आपको ये भी बता दें कि मीनाक्षी, जो एम्बेसडर रुपेंद्र टंडन है वो इनका 3rd टेन्योर है अफगानिस्तान में, और इसीलिए उन्होंने सारे 96 2001 का टाइप भी देखा, ईरान का चाबार फोर्ट भी देखा, चाबार पोर्ट भी देखा, और वो सारी कंडीशनिंग समझते थे। इसीलिए इंडिया की एम्बेसी सबसे आखिरी एम्बेसी थी जो ये चाहती थी कि वो जब तक स्थिति और खराब ना हो पूरी तरीके से कंट्रोल करके अफगानिस्तान का साथ दे। लेकिन और इसलिए मनीष, मैं बार बार ये कह रही हूं कि भारतीय वायुसेना देवदूत है, वो दूत बनकर लौटी है और इन 148 जिंदगियों को सकुशल वतन वापस लेकर आई है, और यही वजह है कि हर किसी के जुबान पर इस वक्त भारत माता की जय जयकार है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और इसी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। कुछ और अपडेट्स के साथ फौरन लौटते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।